आज की ये कहानी किडनैपिंग से जुड़ी एक वारदात की कहानी। इस कहानी में शुरू से आखिर तक सस्पेंस बंधा होता है कि आखिर मेन किडनैपर था कौन, जिसका खुलासा कहानी के आखिर में होता है। पुलिस के द्वारा जब किडनैपर्स को गिरफ्तार किया जाता है तो इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड होता है उसका चेहरा साफ होता है। वारदात बिहार के पटना की है। पटना ज़िले में एक मशहूर बिजनेसमैन जिनका नाम मोहन कुमार खंडेलवाल होता है। मोहन कुमार खंडेलवाल का पटना बीचों बीच शहर में एक होटल चलता है। होटल के अलावा भी उनके कई अलग अलग बिजनेसेस हैं जिनसे उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। इसी वजह से वो बिहार के पटना में बिजनेसमैन पर्सनालिटी में गिने जाते हैं। ये मोहन कुमार खंडेलवाल का जो परिवार था उनमें एक बेटा था जिसकी उम्र 14 साल थी। वो उसकी रूटीन थी कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है। स्कूल से जब उसकी छुट्टी होती, घर आकर कुछ वक्त रेस्ट करने के बाद शाम के 4 बजे वो पटना क्लब स्टेडियम में जाकर टेनिस की प्रैक्टिस किया करता था। उसका सपना था एक खिलाड़ी बनने का, जिस सपने को उसके पिता मोहन कुमार खंडेलवाल पूरा करने में उसके साथ साथ थे। रोज़ाना एक ड्राइवर एक कार से, सेंट्रो कार से उसे क्लब छोड़ता और उसके बाद शाम के करीब 7 सवा 7 बजे वो उन्हें वापस लेकर चला आता था। एक दिन जब मोहन कुमार खंडेलवाल अपने होटल में थे, इसी दौरान 7 बजे शाम को उनको एक कॉल आती है। जिस तरीके से वो नॉर्मल सभी कॉलों को रिसीव करते हैं उसी तरह से इस कॉल को भी वो रिसीव करते हैं। सामने अभी वो हेलो करते तभी एक आवाज़ आती। उसमें एक व्यक्ति मोहन कुमार खंडेलवाल से कहता है कि हमने आपके बेटे शिवम को किडनैप कर लिया है। उसकी कार, उसके ड्राइवर के साथ उसका अपहरण कर लिया गया है और हमें इसके बदले में फिरौती चाहिए। ये सुनते ही मोहन कुमार खंडेलवाल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो फौरन किडनैपर से ये कहते हैं कि उनके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जो भी डिमांड करेंगे वो डिमांड वो पूरी कर देंगे। ये सुनते ही जो किडनैपर था वो इत्मीनान से उनको जवाब देता है कि ठीक है, आपके पास कल सुबह 2 बजे तक का वक्त है। 2 बजे तक आप हमको 2 करोड़ रुपए पहुंचा दें, जिसके बदले में हम आपके बच्चे को आपके घर तक छोड़ जाएंगे। ये सुनते ही मोहन कुमार खंडेलवाल अपना एक और दिमाग लगाते। वो ये पूछते हैं कि अच्छा, आप मेरे बच्चे की मुझे आवाज़ सुना दें ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। जिसके बदले किडनैपर उस बच्चे के साथ यानी शिवम के साथ उनके पिता की बात कराता है, जिसमें शिवम अपने पिता से बात करते हुए रोते हुए कहता है कि पापा, मैं अंकल के पास हूँ, आप इन्हें जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए। जिसके बाद मोहन कुमार खंडेलवाल अभी हेलो हेलो करते, इसी दौरान वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती। अब मोहन कुमार खंडेलवाल काफ़ी परेशान होते। वो होटल से भागते हुए पहले अपने घर आते। घर आकर वो अपनी पत्नी से सवाल करते हैं कि उनका बेटा शिवम टेनिस खेलने के लिए कब गया था। पत्नी जवाब देती है कि वो 4 बजे के करीब ड्राइवर, जिसका नाम गिरीश पाठक है, उसके साथ सेंट्रो कार से गया हुआ था। ये सुनते ही बीवी भी परेशान हो जाती है। वो मोहन कुमार खंडेलवाल से सवाल करने लगती है कि आखिर वजह क्या है, क्या उनका बेटा सही सलामत है। तो इसके जवाब में ना चाहते हुए भी मोहन कुमार खंडेलवाल अपनी पत्नी को वो सारी कहानी बता देते हैं कि उनके बेटे का किडनैप हो चुका है। ये सुनते ही पत्नी बेहोश हो जाती है। वो जब भी होश में आती तो उसका रोना धोना शुरू हो जाता है। इधर मोहन कुमार खंडेलवाल काफ़ी परेशान रहते हैं। वो फौरन ये सुनते ही सबसे पहले अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को कॉल लगाते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये बात सच्ची है या फिर ये बनावटी जिस तरीके से फेक कॉल आती रहती है वो इसी तरीके का मामला है। वो फौरन अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को जब कॉल करते हैं तो देखते हैं कि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है। अब ये देखते ही वो और घबरा जाते हैं। वो इस मामले को अब सीरियस लेने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि वाकई में उनके बेटे शिवम का किडनैप हो चुका है। इसी के चलते वो फौरन बिहार के पटना ज़िले के जो अपर पुलिस अधीक्षक होते हैं उनको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो सारी जानकारी उन्हें देते हैं। वो नंबर भी उन्हें देते हैं जिस नंबर से उन्हें कॉल की गई थी। सारे नंबर देने के बाद सारी डिटेल देते हैं, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक फौरन पुलिस की 3 टीमें गठित करते हैं। उन 3 टीमों को अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरीके से उनके बच्चे की तलाशी ली जाएगी, यानी उसकी खोजबीन की जाएगी। जिसमें पहली टीम को यह निर्देश दिया जाता है कि वो इस नंबर को सर्विलांस पर रखे और इस पर नज़र रखी जाए। इसके अलावा एक टीम उस इलाके के तमाम CCTV फुटेज को खंगालते हैं जहां से अक्सर उनका आना जाना हुआ करता था। इसके अलावा जो चौथी टीम थी वो ग्राउंड लेवल पर उतरती, वो लोगों से पूछताछ करती। इसमें उस क्लब के जो मैनेजर थे उनसे भी पूछताछ की गई कि क्या उस वक्त जो शिवम था वो इस क्लब में आया था। तो जानकारी मिली कि नहीं, शिवम उस दिन उस क्लब में प्रैक्टिस के लिए नहीं आया था।
ये सुनते ही अब पुलिस को यह समझ में आ जाता है कि यानी शिवम की किडनैपिंग क्लब जाने से पहले की गई है। अब इसके चलते ड्राइवर का भी मोबाइल जो होता है उसको भी सर्विलांस पर रखा जाता है, लेकिन वो भी मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस की टीम जांच में लगी रहती है। इसी दौरान जो सर्विलांस की टीम जांच कर रही थी उसे ये जानकारी मिलती है कि जिस नंबर से मोहन कुमार खंडेलवाल को कॉल किया गया था वो नंबर कर्नाटका का है, लेकिन जिस वक्त मोहन कुमार खंडेलवाल को ये कॉल की गई थी उस वक्त उस सिम को जिस मोबाइल में रेगुलर यूज किया जा रहा था उस मोबाइल से निकालकर एक दूसरे IEMI नंबर पे यानी एक दूसरे मोबाइल से लगाकर कॉल की गई थी। पुलिस की टीम को जैसे ये जानकारी मिलती है वो फौरन उसका लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ वक्त के बाद उन्हें लोकेशन भी मिल जाता है जो कि बिहार के ही भोजपुर जिले के एक धूरीपुर गांव है उस जगह का दिखा रहा था। पुलिस की टीम ये सारी जांच रात के करीब 12 बजे 1 बजे के दरमियान करती रही। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है वो फौरन उस गांव में जाकर धावा बोलते। गांव में हर जगह तलाशी ली जाती है, लेकिन किसी भी घर से जो किडनैपर और किडनैप किए गए बच्चे यानी शिवम का कोई भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन इसी दौरान सर्विलांस की टीम जो उस नंबर पर नजर रखी हुई थी उसको एक जानकारी मिलती है कि उस सिम को दोबारा उसी मोबाइल में यूज किया गया है जिस मोबाइल में वो रेगुलर लगा करती थी। यानी रेगुलर जिस मोबाइल में वो सिम यूज होती थी उसी मोबाइल में दोबारा इस सिम को लगाया गया है, जिसकी वजह से ऑन करने पर कुछ वक्त के बाद उस जगह की लोकेशन भी पुलिस को मिल जाती है। पता यह चलता है कि इसी धूरीपुर गांव के बगल में एक गांव है इब्राहिम नगर। इसी इब्राहिम नगर में इस नंबर का लोकेशन पाया गया है। वो फौरन पुलिस की टीम इब्राहिम नगर जाती है और घर घर जाकर तलाशी लेती। लोगों के दरवाजे सुबह के करीब 6 बजे खटखटा कर उनको तोड़कर अंदर घुसती। लेकिन काफी वक्त खोजबीन के बाद एक घर में जब पुलिस की टीम जाती है तो वहां से किडनैपर और उसके साथ वो बच्चा शिवम भी पुलिस को मिल जाता है। यानी किडनैपर में जो व्यक्ति थे वो 2 थे, जिनमें एक व्यक्ति का नाम प्रदीप पाठक था और दूसरे का नाम अभिषेक था। इसके अलावा पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। बच्चे की जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया था, उसके पैर उसके हाथ बांध दिए गए थे और उसको एक घर में जो कि खाली पड़ा था उस घर में रखा गया था। पुलिस की टीम दोनों किडनैपर्स को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में मामला निकलकर सामने आता है कि असल में मेन जो किडनैपर जिसका ये प्लान वो कोई और है। जब इसके पीछे का पर्दा उठा तो पता यह चला कि जो मोहन कुमार खंडेलवाल का ड्राइवर था जो कि सेंट्रो कार से अक्सर शिवम को वो क्लब में छोड़ने जाया करता था, वही इस केस में मास्टरमाइंड है। इसके अलावा एक और महिला थी जिसका इस केस से लेना देना था। इस प्लान में वो भी बाकी लोगों की तरह जितना उनका कंट्रीब्यूशन था उसी तरह से उस महिला का भी कंट्रीब्यूशन था। असल में वो महिला कोई और नहीं बल्कि मोहन कुमार खंडेलवाल के होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट जो काम करने वाली महिला थी वही शामिल थी, जिसका नाम अनामिका था। अनामिका और जो गिरीश पाठक था ये दोनों ने इस प्लान को तय किया और प्लान में वो दोनों व्यक्ति को शामिल किया जिन्होंने इस किडनैपिंग को अंजाम दिया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप पाठक था और दूसरे व्यक्ति का नाम अभिषेक था। अब पुलिस की टीम इन दोनों का पता लगाने की कोशिश करती है तो पता यह चलता है कि ये दोनों फरार हो चुके हैं। असल में होता यह है कि जो मोहन कुमार खंडेलवाल थे वो पटना के एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उनका रहन सहन, पहनावा, उनका एटीट्यूड, जो उनके पास गाड़ियां थी, ये सारी ऐशो इशरत देखकर जो गिरीश पाठक था और उसकी जो साथी थी अनामिका, उसको देखकर रह नहीं गया। वो भी इसी तरीके की लाइफ को जीने की कोशिश करते थे। यानी वो सोचते थे कि उनकी भी जिंदगी कुछ इसी तरीके से गुजरे। इसके चलते वो प्लान बनाते हैं और प्लान में वो फैसला करते हैं कि वो अपने मालिक मोहन कुमार खंडेलवाल के बेटे शिवम को किडनैप करेंगे, क्योंकि उनके पास ये आसान तरीका था, क्योंकि शिवम अक्सर उनके साथ आया जाया करता था, तो ये सबसे आसान तरीका हो सकता है। इसमें सबसे पहले ये दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत वो ये फैसला करते हैं कि वो खुद इनकी किडनैपिंग नहीं करेंगे बल्कि इनमें कुछ और लोगों को शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम प्रदीप पाठक होता है उसे शामिल करता है। प्रदीप पाठक जो कि बेंगलुरु में एक कंपनी में काम करता था, वहाँ ड्राइविंग करता था, उसे बेंगलुरु से बुलाया जाता है कॉल करके कि वो पटना है और पटना आकर एक काम है जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा। पैसे की लालच में जो प्रदीप पाठक होता है वो बेंगलुरु से पटना चला आता है। पटना आने के बाद जिस होटल में उसे रुकाया जाता है वहाँ जाकर जो गिरीश पाठक होता है वो उसे सारी कहानी बताता है। पैसे की लालच में जो प्रदीप पाठक होता है वो राज़ी हो जाता है, वो तैयार हो जाता है कि ठीक है वो शिवम का किडनैप करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अब उनको एक और व्यक्ति की ज़रूरत थी जिसका जो रोब हो, जो बात करने का अंदाज हो, वो थोड़ा बाहुबलियों की तरह से हो।
इनमें उनकी नजर में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक कुछ वक्त पहले प्रदीप पाठक के भाई के घर में किराए पर रहता था। जिस दौरान इन दोनों की मुलाकात होती, वो दोनों एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त हो जाते हैं। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिषेक की नौकरी सीआरपीएफ में लग जाती है। सीआरपीएफ में वो उत्तराखंड में तैनात होता है और इन दोनों ने फैसला किया कि वो अभिषेक को उत्तराखंड से पटना बुलाएंगे, उसे भी इस मामले में शामिल करेंगे। इसी के चलते वो अभिषेक को बुलाते हैं। अभिषेक को बुलाने के बाद वो सारी कहानी बताते हैं, प्लान बताते हैं। पैसे की लालच में अभिषेक भी उनकी बातों में आ जाता है। वो किडनैपिंग के लिए तैयार हो जाता है। किडनैपिंग का प्लान कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो तारीख थी यानी 7 फरवरी 2014, उस तारीख को शाम को जब 4 बजे गिरीश पाठक इसे वहां से लेकर जाएगा क्लब के लिए, तो रास्ते में एक डबल ब्रेकर पड़ेगा। उस डबल ब्रेकर पे ये कार स्लो करेगा, जिस दौरान गेट खुला होगा और गेट को ओपन करके वो बाकी के 2 लोग अंदर घर दाखिल हो जाएंगे। अंदर दाखिल होने के बाद फिर वो जो शिवम है उसके ऊपर पिस्टल लगाएंगे यानी हथियार रखेंगे, ताकि शिवम डर जाए और शोर शराबा करने की कोशिश ना करे। प्लान के तहत भी काम उसी तरीके से होता है। जैसे ही गिरीश पाठक उस कार को उस डबल ब्रेकर के करीब लाकर स्लो करता है, फौरन वहां पर पहले से मौजूद वो दोनों किडनैपर कार के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद वो शिवम के ऊपर हथियार लगाते हैं ताकि शिवम कोई शोर ना मचा पाए, और ऐसा होता भी है, शिवम शोर नहीं मचा पाता है, जिसकी वजह से उनकी किडनैपिंग सफल हो जाती है। जिसके बाद वो आगे जाते हैं, भोजपुर जिले के उस धुरुपुरा गांव में जाते हैं, जहां पर एक मकान पहले से खाली था, जो कि प्रदीप पाठक के बड़े भाई का था। वो मकान हमेशा खाली रहता था, उसकी चाबी प्रदीप पाठक ने पहले से ले रखी थी। वो उसी मकान में जाते हैं, वहां पर शिवम को किडनैप करने के बाद उसे बांध कर वहां पर रखते हैं और खुद भी उसी मकान में रहते हैं। यहाँ पर जो गिरीश पाठक था वो फौरन ये भाग चुका था कि इसके बाद पुलिस उनकी तलाश करेगी। इस वजह से वो प्लान के तहत पहले ही अपने बाकी के किडनैपर साथियों को उसी मकान में छोड़कर वो ये बहाना मारकर जाता है कि उसकी जो साथी जिसका नाम अनामिका है वो रेलवे स्टेशन पर आई है। वो उसे वहां से लेवाकर एक होटल में रूम बुक कर उसे वहां छोड़कर फिर वो वापस आ जाएगा। अगर वो रात में वापस नहीं आया तो दूसरे दिन सुबह में वो जरूर आ जाएगा। ये कहकर गिरीश पाठक उन दोनों को वहां पर छोड़कर चला जाता है। इधर पुलिस की टीम तफ्तीश करती है। तफ्तीश के दौरान उन्हें उस मकान के बारे में पता चलता है। वहां से उन दोनों किडनैपरों के साथ शिवम को भी बरामद कर लिया जाता है। जिसके बाद पुलिस की टीम अब गिरीश पाठक को और अनामिका को तलाश करती है। 2 महीने की लंबी तफ्तीश चलती है, लंबी खोजबीन चलती है, लेकिन गिरीश पाठक और अनामिका का कुछ भी नहीं पता चलता। पुलिस की टीम लगातार 2 महीने की मेहनत के बाद जब देखती है कि रिजल्ट शून्य है, तो वो अलग अलग प्रदेशों में इसकी जानकारी फैलाती है। इसी के चलते दिल्ली से पुलिस को एक खबर मिलती है कि गिरीश पाठक और अनामिका को इसी दिल्ली में एक जगह पर देखा गया है। ये पुलिस जैसे ही सुनती है वो फौरन दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है और दिल्ली पुलिस के सहयोग से अब गिरीश पाठक और अनामिका की तलाश दिल्ली में शुरू हो जाती है। अब पुलिस के पास गिरीश पाठक और अनामिका का सिर्फ फोटो और उनका मोबाइल नंबर जो कि बंद चल रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इन्हीं दोनों एविडेंस के चलते पुलिस को गिरीश पाठक और अनामिका का पता लगाना था। दिल्ली पुलिस और यहाँ से बिहार पुलिस जो वहां पर गई थी वो इन दोनों की तलाश में जुटती है, लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद जब गिरीश पाठक और अनामिका कुछ नहीं पता चलता तो वो अपने मुखबिरों को अलग अलग बस स्टैंड पर छोड़ देते उन फोटोज के साथ जो उन दोनों के थे, ताकि अगर यहाँ से वो गुजरते हुए दिखाई दे तो उनकी इत्तला पुलिस को मिल सके। पुलिस की टीम को कुछ दिन के बाद एक इत्तला मिलती है, जो कि 7 जून 2014 की तारीख थी, जब पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि गिरीश पाठक और अनामिका को दिल्ली के एक बस स्टैंड पर देखा गया है। पुलिस की टीम उस बस स्टैंड पर जाकर छापा मारती, उनसे पूछताछ करती है। वो दोनों अपना नाम वही बताते हैं, गिरीश पाठक और अनामिका। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। अदालत से बिहार पुलिस उन्हें रिमांड पर लेती है, बिहार लेकर आती है और बिहार लाने के बाद फिर उनका जो भी ट्रायल चलता है उसके बाद फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की एक ऐसी कहानी जिसमें किडनैपिंग का मामला एक ऐसा मामला था जिसमें अपने ही मुलाजिम शामिल थे, जिनके ऊपर एक बाप भरोसा करके अपने बेटे को रोजाना उसके साथ भेजता था क्लब, ताकि वो सेफली अपने घर से निकले और सेफली अपने घर वापस आ जाए। लेकिन ये दोनों ने मिलकर इस बच्चे की किडनैपिंग का पूरा प्लान बनाया। आपको ये भी बता दें कि इनमें जो अनामिका थी और गिरीश पाठक, ये दोनों पति पत्नी थे। पहले ये दोनों कुलीग्स थे, यानी एक ही जगह पर काम करने वाले थे। अनामिका रिसेप्शन पे थी उस होटल के, और जो गिरीश पाठक था वो ड्राइवर था। इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है, दोनों की बिरादरियां अलग थी। धीरे धीरे एक दूसरे से इन दोनों को प्यार हो जाता है,
प्यार के बाद ये दोनों अपने घर वालों की रजामंदी के बगैर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे थे और पैसे की लालच की वजह से इन दोनों ने इस किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।